Okay. Good morning, everyone. Let's revise the previous class, previous lecture first. Okay, क्या क्या किया था अपन ने previous इसमें, ठीक है? Okay. हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट देखा था शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था. ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में क्या क्या देखा था अपन ने? यस, एक्सरसाइज 2.2 में मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या होता है. यस, डेविएशन मतलब मान के चलो कुछ वैल्यूज दिए हुए तुम लोगों को. इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था शायद से, ठीक है? 3, 8, 5, 7. ओके, ये कुछ वैल्यूज है और इन वैल्यूज का डेविएशन कितना हो रहा है, अबाउट व्हाट, अबाउट मीन वैल्यू. इन वैल्यूज का डेविएशन कितना हो रहा है, अबाउट मीन वैल्यूज. इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो फिर मैंने तुम लोगों को शायद वो चीज मैं जनरली इसमें बताती हूँ, सीए फाउंडेशन में बताती हूँ. अभी मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है. ओके, इस वजह से तो इसलिए मैं अभी नहीं बताती हूँ, ठीक है? तो मतलब डेप्थ में जाना ठीक है, सही है, लेकिन कभी कभी होता है ऐसे कि हम ज्यादा मतलब अननेसेसरी यहाँ पे क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं करना है आगे जाके सीए फाउंडेशन. उनको सिर्फ अभी फिलहाल मतलब लाइक 11th के सिलेबस में क्या क्या है वो बस जानना है. और क्योंकि 11th 12th मैथ्स लिया है इसलिए मे बी कोई कोई लोग होंगे जिनके कोई और एम्स होंगे, नॉट सीए फाउंडेशन या फिर सीए. तो इस वजह से मैं हर एक कॉन्सेप्ट जो डेप्थ में बताना चाहती हूँ वो मैं सीए फाउंडेशन के बैच में बताती हूँ क्योंकि वहां पे वो ज्यादा नेसेसरी होता है. ओके, सो बस एक रिकैप दे देते हो अभी. 3857 3857. तो यहाँ पे ये डेटा है अपने पास 3 + 8 + 5 + 7 + 1. इसका मीन कितना आया फिर? ये आया 11, 11 + 1 12, 12 + 12 24. ये 12 आया मीन. सॉरी सॉरी सॉरी, डिवाइडेड बाय 5. 12 and 12, so it becomes what? 2.4. 2.4 मीन आया. तो 2.4 से 38571 कितना डेविएटेड है? 2.4 से 3 कितना दूर है? 2.4 से 8 कितना दूर है? 2.4 से 5 कितना दूर है? 2.4 से 7 कितना दूर है? 2.4 से 1 कितना दूर है? ये जो सीन है ये हम लोगों को बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन. तो फिर मैंने इतना स्क्वायर क्यों लिया? स्क्वायर लेने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर तुम ये डेविएशंस फाइंड आउट करोगे और तुम उनको ऐड करोगे तो तुम्हें हमेशा जीरो मिलेगा. तो ये जीरो क्यों मिलता है? क्योंकि देखो डेविएशंस फाइंड आउट करना मतलब 3 - 2.4, 8 - 2.4, 5 - 2.4, 7 - 2.4. अगर मैं सिर्फ ये डिफरेंसेस को ऐड कर दूंगी तो दैट विल गिव मी जीरो ऑलवेज. दिस वैल्यू विल बी जीरो ऑलवेज. ओके, तो वो मुझे नहीं चाहिए. एंड दैट इज व्हाई आई डोंट गो विथ दिस deviations. Okay, I have to find out the solution. Why? Because every time I will get zero value, so how can I overcome this? Okay, because of that what we do, we uh, take square of everything. इसका स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं और सबको ऐड करते हैं. ठीक है, और वो ऐड करने के बाद फिर मेरे नेगेटिव इफेक्ट चला जाएगा और मुझे हमेशा जीरो वैल्यू नहीं मिलेगा, हमेशा जीरो वैल्यू नहीं मिलेगा. ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग दैट आई शुड नॉट take values without square. Okay, otherwise it will give me zero always. Otherwise it will give me zero always. Okay, so what should I do now? अभी यहाँ पे चलते हैं. अभी इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला कैसे आया? तो वो समेशन साइन है यार, समेशन साइन का फंक्शन है. अभी समेशन साइन तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं ना, 11th में है ना 12th में है ना फाउंडेशन में है, इसीलिए ये सब चीजें मैं नहीं बता रही हूँ. ठीक है, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा वेरिएंस. अब ये स्क्वायर किया हुआ है ना, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए. ये क्या है? स्क्वायर्ड डेविएशन है. आई डोंट वांट स्क्वायर्ड डेविएशन, आई वांट ओनली डेविएशन. तो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट एंड उसको नाम दिया स्टैंडर्ड डेविएशन.
ओके तो ये सब बैकग्राउंड है ना, मैं 11th के लेवल पे थोड़ा सा नहीं बताती हूँ। ओके सो 11th के बेसिस पे जस्ट यू शुड बी फेमिलियर विद द कैलकुलेशंस, द फॉर्मूला कैसे यूज होता है, यहाँ पे क्या करना है हमको, फॉर्मूला यूज करने के लिए कैसे प्रोसीड करना है, एक्स बार फाइंड आउट करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना है, फिर उनका स्क्वायर लेना है, फिर समेशन करना है, ये सब चीजों के साथ तुम लोग पहले फेमिलियर होना स्टार्ट करो। ठीक है चलो, फिर उसके बाद मैंने शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। शिफ्टिंग एंड स्केलिंग बेसिकली यूज क्यों करते हैं अपन, तो शिफ्टिंग एंड स्केलिंग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम लोगों को चाहिए रहता कि मेरा जो डेटा है वो बड़ा ना हो। ओके इट शुड बी इजी टू हैंडल, इट शुड बी इजी टू हैंडल, वो डेटा जो है वो बड़ा ना हो। ठीक है तो फिर इस वजह से इधर आई सब्ट्रैक्ट और डिवाइड, इधर आई सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। सो सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया मतलब शिफ्टिंग किया, डिवाइड किया मतलब स्केलिंग किया, दोनों एक साथ किए अपन ने। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया भी था, सब्ट्रैक्ट करना मतलब शिफ्टिंग करना, डिवाइड करना मतलब स्केलिंग करना। सच बात बोलूं, ये भी जरूरी नहीं है तुम लोगों को, 11th के सिलेबस के हिसाब से ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया है उसका। ठीक है सो एक्चुअली कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि मतलब एक ही क्वेश्चन था, वो भी लाइक मतलब बहुत रफ क्वेश्चन था, लाइक ऊपर ऊपर से था वो क्वेश्चन। सो ये भी एक्चुअली जरूरी नहीं है तुम्हारे 11th के मतलब अगर कॉलेज का देखो तो कॉलेज का तो एकदम मतलब थर्ड क्लास ही है, उसमें तो कुछ पूछते भी नहीं है वो लोग इतना। उनका तो क्वेश्चन बैंक रहता है, सीधा सीधा उसी क्वेश्चन बैंक में से आंसर आते हैं। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक भी कंसिडर करो तो शिफ्टिंग एंड स्केलिंग के पे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, और वो भी इट्स लाइक मतलब एकदम सिर्फ शिफ्टिंग एंड स्केलिंग के पेरीफेरी के कंसेप्ट को लेके पूछा है उन्होंने। ठीक है सो मैंने ये पूरा बताया तुम लोगों को क्योंकि वो क्वेश्चन तो भी एटलीस्ट तुम लोगों का क्लियर हो जाए, इस वजह से मैंने ये सब बैकग्राउंड बताया था तुम लोगों को। तो शिफ्टिंग मीन्स व्हाट, सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन। लेकिन एडिशन तो हम करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा फिर बड़ा हो जाएगा। ओके तो इसलिए मैंने सब्ट्रैक्शन किया है। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे ये नंबर्स मिल गए। स्केलिंग जो है, स्केलिंग मतलब मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन तो करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डेटा फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आई वांट छोटा डेटा। ओके दैट इज व्हाई वी यूजुअली प्रेफर टू divide. So what I have done here, I have divided xi by 10. Okay, I have divided xi by 10. So xi by 10 हमने ये परफॉर्म किया। तो xi के वैल्यूज है और ये मेरा शिफ्टेड डेटा, ये मेरा स्केल्ड डेटा। ओके तो ये एक्सआई के वैल्यूज है, ये शिफ्टिंग एंड स्केलिंग दोनों मिक्स करके आया है। ये जो डेटा मुझे मिला है शिफ्टिंग एंड स्केलिंग दोनों एक साथ यूज किए। तो इधर यू कैन गो बाय शिफ्टिंग और यू कैन गो बाय स्केलिंग, या फिर तुम दोनों को मिला सकते हो, जनरली दोनों को मिला देते हैं लोग। ठीक है सो ये हो गया तुम्हारा शिफ्टिंग एंड स्केलिंग का बैकग्राउंड। तो फिर शिफ्टिंग एंड स्केलिंग करने के बाद ये मुझे नया डेटा मिल जाता है, और ये जो नया डेटा है, ये नया डेटा अपन कंसिडर करते हैं फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। ओके वो नया डेटा अपन कंसिडर करते हैं फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। सो यू आई इज दिस, एफ आई यू आई इज दिस। एफ आई एक्स आई फाइंड आउट करते थे ना पहले, तो अभी एफ आई यू है। मैंने बोला कि ये नया डेटा मिलने के बाद इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ऐसा कुछ था भी हमारे पास। कंसिडर दिस ओनली एंड ऑपरेट दिस ओनली। ठीक है तो इसको हम लोगों ने ऑपरेट किया। यू आई इज दिस, एफ आई यू आई। सो आई गॉट एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। सो आई गॉट यू बार, लेकिन यू बार तो यू डेटा का हो गया, मीन जो है यू बार वो यू डेटा का हो गया। मुझे एक्स डेटा का मीन चाहिए, मुझे एक्स डेटा का मीन चाहिए। तो कैसे मिलेगा फिर, यू बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 90 अपॉन 10। ओके सो मैंने फिर उसका मीन फाइंड आउट किया। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे अपन ने नहीं किया था क्या, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वेरिएंस पूछा था अपन को यहाँ पे। ओके सो यू बार फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद सिमिलरली मैंने सिग्मा यू स्क्वायर फाइंड आउट किया। तो सिग्मा यू स्क्वायर इज व्हाट, समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस यू बार होल स्क्वायर। ओके
तो FIUI square is what? 450. FIUI square is 450 upon 100 minus 1.5 square. Minus 1.5 square. So how much is this? It is 4.5 minus 2.25, which comes out to be 2.25. So variance of x is what? 10 square minus variance of into variance of u. तो ये 10 क्या है? This 10 is scaling factor. इसको अपन h बोलते हैं जनरली, लेकिन रिमेंबर h करके याद मत रखो, स्केलिंग फैक्टर करके याद रखो. व्हाट इज स्केलिंग फैक्टर? 10. ओके, सो यहां से मुझे मिल गया वेरिएंस ऑफ x. अब मुझे वेरिएंस ऑफ u मिला था, मुझे वेरिएंस ऑफ x चाहिए था, इसीलिए अपन ने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया. ओके, इसीलिए अपन ने ये परफॉर्म किया. सिग्मा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 225 इक्वल टू 15. ठीक है. सिमिलरली मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया था जिसमें हम लोगों को फिर से बड़ा डेटा था अपने पास, मिड वैल्यूज भी बहुत बड़े बड़े थे. इस वजह से हमने क्या किया, शिफ्टिंग भी परफॉर्म किया एंड स्केलिंग भी परफॉर्म किया. तो मेरा डेटा जो है वो छोटा हो गया. ठीक है, इतना सब मगजमारी नहीं है 11th स्टैंडर्ड के बुक में, अभी फिर से मैं बता रही हूँ. ओके, वो मैंने एक्स्ट्रा चीज बतानी है इसलिए बताया है. इतना मगजमारी नहीं है तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में. ठीक है. So ui is what? xi minus 150 upon 10. So minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1 and 2. ये मेरा नया डेटा हो गया. और नया डेटा जो है उसके बेसिस पे मैंने फाइंड आउट किया है u बार. ओके, जो नया डेटा है उसके बेसिस पे मैंने फाइंड आउट किया है u बार. u बार आया -0.2. Similarly, I have got sigma u square. So sigma u square is what? Summation fi ui square upon summation fi minus u bar square. ओके, तो FIUI स्क्वायर कितना है फिर? 54 अपॉन 20 माइनस 0.2 होल स्क्वायर. तो यहां से मुझे मिल गया है दिस थिंग, वेरिएंस ऑफ यू. अब मुझे चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स. वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे मिलेगा? जो भी स्केलिंग फैक्टर है उसका स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ यू. स्केलिंग फैक्टर क्या है? 10. 10 square variance of u. I got that as 266. So sigma x is what? Root of 266. That's all. ठीक है. So this was your question. ठीक है. तो यार डरो मत, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता देती हूँ तुम लोगों को जो भी सिलेबस में नहीं होता है. डर गए कोई कोई लोग, क्या रहे ये क्या है, सब कुछ नहीं है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है नहीं ये सब चीजें. ठीक है. ओके. एक मिनट. I'll take the टेक्स्ट बुक. ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर मैंने दोनों ग्रुप्स को मिलाया तो मुझे कंबाइंड मीन चाहिए, मुझे कंबाइंड वेरिएंस चाहिए, आई मीन स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वेरिएंस भी उसका स्क्वायर किया तो वेरिएंस आ जाएगा, है ना. सो ये जो है ये भी हम लोगों ने देखा था. यहाँ पे भी काफी सारे बड़े बड़े फॉर्मूले अपन ने देखे थे. ओके, क्या था फॉर्मूला? n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2. उसके बाद सिग्मा सी का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ सिग्मा सी, मतलब वो अंडर रूट डालेंगे, सिग्मा सी स्क्वायर मतलब वो स्क्वायर रूट निकल जाएगा. सो क्या आएगा फिर? ये n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2. ओके, और d1 क्या है? x1 बार माइनस xc बार, और d2 क्या है? x2 बार माइनस xc बार. ओके, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था. तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था अपन ने, उसमें क्या था पता नहीं, डिफिकल्ट लग रहा है लोगों को. ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये तो सब सही है. ओके, ये डायरेक्टली फॉर्मूला अपन ने लगाया. अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला अपन ने क्या देखा था? सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100. और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज भी मैंने बताया था.
दो कंपनी का एग्जांपल बोला था मैंने तुम लोगों को। पहला कंपनी है वो प्रॉफिट बना रहा है पहले साल में लेट्स से 1 CR, दूसरे साल में 2 CR, तीसरे साल में 3 CR, नेक्स्ट ईयर में 5 CR, ऐसे। और एक कंपनी है जो पहले साल में ही 10 CR कमाया लेकिन दूसरे साल में -5 CR किया, तीसरे साल में फिर से +1 CR किया, उसके बाद फिर +5 CR किया, और नेक्स्ट इसमें सीधा -4 CR किया। तो क्या समझ में आ रहा है, इसके प्रॉफिट्स में बहुत वेरिएशन है। इसका प्रॉफिट वेरिएशन, इसके प्रॉफिट में वेरिएशन नहीं है, देयर इज कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट्स। ओके, लेकिन इसके प्रॉफिट्स में बहुत वेरिएशन है। तो इसका सीवी जो होगा वो ज्यादा होगा, इसका सीवी जो होगा वो कम होगा। ओके, तो जितना सीवी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम, उतने वेरिएशंस कम, उतना कंपनी कंसिस्टेंट, उतना कंपनी यूनिफॉर्म, उतना कंपनी होमोजीनियस। ओके, सो जितना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आता है पिक्चर में, उतना कंपनी जो है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। जितना कम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जितना वेरिएशन कम, उतना कंपनी कंसिस्टेंट। ओके, उतना क्या होता है, कंपनी इज कंसिस्टेंट। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यस, कुछ प्रॉब्लम है? अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड? यस, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो, जाए फिर आगे। यस, कुछ डाउट है यहाँ तक? कुछ डाउट है यहाँ तक? कंफर्म करो जरा, कंफर्म करो, कंफर्म करो, थोड़ा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है अपना। यस, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? आज बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं, कुछ है क्या आज, प्रोसेस वगैरह है क्या कुछ? आगे बढ़े फिर अभी? ओके, सेकेंड राउंड है आज ओवी। तुम लोग अटेंड कर रहे हो मतलब तुम्हारा सबका एडमिशन हो गया है क्या? बाकी सब बाकी है शायद से फिर। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 4 तक आए थे शायद से। 4 भी हुआ था, 5 हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था क्या अपना लास्ट क्लास में? मानसी तुम्हारा बाकी है एडमिशन? तुम्हें तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे यार, तुम्हारा एडमिशन कैसे बाकी है? तुम्हें जो कॉलेज मिल रहा है वो तुम्हें नहीं चाहिए क्या? क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा चाहिए तुम्हें कॉलेज? हाँ, सिम्बायोसिस नहीं लेना। ओके, चलो ठीक है। 6th भी हो गया, यस। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। मिल जाएगा, मिल जाएगा, बीएमसीसी मिल जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 7, company has two departments with 42 and 60 employees respectively. Okay, दो ग्रुप्स है अभी। हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 42 and 60, एवरेज वीकली वेजेस, शॉर्टकट्स लगाते हैं थोड़ा, एवरेज वीकली वेजेस 750, 400, स्टैंडर्ड डिविएशंस 8 and 10। सो ये क्या हो गया, N1, ये क्या हो गया, N2। अच्छा ठीक है, N1 N2 से वैसे भी कुछ लेना देना है नहीं, अपन को क्वेश्चंस क्या पूछे हुए देखो, which company, which department has a larger bill? And second, which department has larger variability? तो अब तुम लोग मुझे बताओगे, पहला क्वेश्चन जो है इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए?
इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए? Which department has larger bill? What should I do in this case? Who can tell me? नहीं. No, 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 Mansi. Who can tell me what should I do? Who can tell me what should I do? Multiply n. Okay. Okay, देखो. यहाँ पे जब अपन विच डिपार्टमेंट हैज लार्जर बिल ऐसा पूछते हैं. अब ये बिल क्यों बोला उन्होंने बाय द वे? व्हाई दे हैव सेड बिल? बिकॉज वो कंपनी का क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा ना, है ना, इसलिए बिल बोला है. तो जहां पे वीकली वेजेस ज्यादा होंगे वहां पे ज्यादा बिल होगा, है ना. तो वीकली वेजेस ज्यादा कहाँ पे है? यहाँ पे है. डोंट मल्टीप्लाई एन बाय एवरेजेस. हाँ मतलब वैसा भी कर सकते हो. Even if you have that perception, you can do that also. Okay, that will be also all right. No worries. तुम्हें वैसा करना है तो वैसा भी कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है. शायद ये किसने सजेस्ट किया? हाँ, ओवी. यस, ओवी. वेरी गुड. परफेक्ट. यू कैन डू दिस ऑल्सो. ठीक है. सो एवरेज से भी पता चलता है, तुम्हें ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. एवरेज से भी अपन पता कर सकते हैं कि किसका ज्यादा है. ओके, तो वो मल्टीप्लाई करने की भी वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे करना है तुम लोग वैसे कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है. ओके चलो. सो यस. सो बिल फॉर डिपार्टमेंट वन. बिल फॉर डिपार्टमेंट वन इज व्हाट? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इनटू वीकली एवरेजेस. वैसे वीकली देखते ही पता चल रहा है अपन को, बट स्टिल ठीक है. सो कितना आता है ये? 42 into 750. प्लीज टेल मी दिस वैल्यू. प्लीज टेल मी दिस वैल्यू. यू कैन जस्ट एनालाइज दिस थिंग बाय एवरेजेस ऑल्सो. चलो फटाक से बताओ मुझे कितना आता है ये. कैलकुलेट किया होगा किसी ने तो, आई होप. कितना आया? 31500. ऑल राइट. ओके. नेक्स्ट. बिल फॉर डिपार्टमेंट टू. डोंट यूज कैलकुलेटर्स. हाँ. n number of employees into average bill. कितना आया ये? 24000. Okay, 24000. All right. Next. Yes. तो बिल फॉर डिपार्टमेंट वन है, बिल फॉर डिपार्टमेंट टू है अपने पास. ओके. तो फिर आगे बढ़ते हैं अभी. तो किसका बिल ज्यादा है? डिपार्टमेंट वन का बिल ज्यादा है ना. डिपार्टमेंट वन का बिल ज्यादा है. सो बिल फॉर डिपार्टमेंट वन is more than bill for department 2. Okay. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हो गया. सेकंड क्वेश्चन बताओ. क्या करूं मैं सेकंड क्वेश्चन में? टेल मी फास्ट.
बोलो बोलो जल्दी बोलो। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? करेक्ट। कैसे पता चला कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है? Why you have decided that I want to find out uh, uh, this thing, coefficient of variation? Because they have asked to find out what variability. कौन से कंपनी में ज्यादा वेरिएबिलिटी हो रही है ये उन्होंने पूछा है ना? तो वेरिएबिलिटी पूछी है, इसका मतलब क्या हो गया? यस, वेरिएबिलिटी पूछे मतलब वेरिएशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है ना? सो कहाँ पे ज्यादा वेरिएशन आता है वो अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो लेट्स सी नाउ, कहाँ पे ज्यादा वेरिएशन आता है वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या मेजर है अपने पास? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो सीवी for department 1 is sigma upon x bar into 100। अगर सिग्मा x बार ये सब नहीं याद रहता है तो you can just write it as standard deviation upon mean। Standard deviation upon mean। So what is standard deviation for company 1? 8। What is mean? 750। Okay, so 8 upon 750 into 100। फटाक से बताओ कितना आता है आंसर? फटाक से बताओ कितना आता है आंसर? Yes, 1.06। Okay, okay. Next, coefficient of variation for company 2। Again, standard deviation upon mean। चलो बताओ सेकंड का मुझे कितना आया? यस, रिया ने आंसर दिया है, बाकी लोग बताओ बताओ जल्दी बताओ। यस, ओके। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 10। मीन कितना है? 400 इंटू 100, इट्स 2.5। ठीक है, सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सेकंड कंपनी इज व्हाट? 2.5। ठीक है, तो वेरिएशन कहाँ पे ज्यादा है? सेकंड कंपनी में ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे वेरिएशन देन फर्स्ट कंपनी। Coefficient of variation for second is more than coefficient of variation for first. Okay, and therefore, what can I say? Therefore, the which has larger variability? Department 2 has larger variability. जिसका कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा, उसकी वेरिएबिलिटी भी ज्यादा। So department 2 has larger variability। Department 2 has larger variability। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं फिर अभी। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है क्या?
यस, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स। कुछ डाउट किसी को? पक्का? जाए आगे फिर? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। The following table gives weights of students of class A. Calculate coefficient of variation. मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है अगेन। अरे वाह, बहुत छोटा डेटा दिया हुआ है। वेट इन केजी। एंड क्लास ए 25 to 35, 8, 35 to 45, 4, 45 to 55, 8। हम लोगों ने देखा था ना रॉ डेटा, ग्रुप डेटा, सब कुछ। आई होप वी हैव सीन दिस। यस, देखा था अपन ने, देखा था। यस यस यस, देखा था। यस, वी हैड सीन दिस। चलो फिर, अब तो आना चाहिए तुम लोगों को फिर आंसर। कोशिश करोगे? These are what? Classes. And what is coefficient of variation? Coefficient of variation is sigma upon x bar into 100. Sigma क्या है? Under root of summation xi square. Sorry. In this case, I am having xi and fi both. I am having xi and fi both. Okay. So what would be my formula? It would be summation fi xi square upon summation fi minus x bar square. This is the formula. Okay. तो can you try first? Can you try it out? चलो कोशिश करो। xi मतलब क्या होता है? मिड वैल्यूज होते हैं। This is what? 30, 40, 50. चलो कोशिश करो फास्ट। So I will give you the list of whole formula from this chapter, all formula from this chapter. Okay, so तुम लोग को थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में इजी जाएगा उस केस में। अभी कैसे होता है ना, अभी ये समेशन एक्स आई है, तो तुम लोग सोचते हो कि अरे ये तो समेशन एक्स आई अपॉन एन होता है, बट ये ग्रुप डेटा है, तो ग्रुप डेटा में समेशन एक्स आई अपॉन एन नहीं होता। मीन क्या होता है फिर? समेशन एफ आई एक्स आई। ओके, सो डोंट वरी, आई विल गिव यू द लिस्ट। सो समेशन एफ आई एक्स आई हमें फाइंड आउट करना है। कितना है? 30 इंटू 8 240, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 8 400. Okay, so how much is this? Summation fi xi is equal to 0, 6 plus 4 10, 1. So this is how much? 3 and 1 4, 4 and 4 8. Okay, so 800 divided by summation fi. कितना है summation fi? 8 and 8 16, 16 and 4 20. So this is 40. I got x bar is equal to what? 40. ठीक है, अब मुझे चाहिए एफ आई एक्स आई स्क्वायर। एफ आई एक्स आई स्क्वायर मतलब एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई, ये हमें चाहिए। तो दिस इंटू दिस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को करना है। 7200, 6400, दिस इज 1 2 3। सही है, 20,000। ओके, सही है, सही है ना सब? 400, हाँ सही है। ओके, सो अब इनका एडिशन करना है अपन को। कितना आया? 1 2 3 4 एंड 5। एक्स आई स्क्वायर चाहिए ना हमें, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर चाहिए।
सिग्मा में, तो इसलिए अपन ये सब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कितना है फिर ये 0 0 6 13 and 3 3 3 6 0 0. This is what your summation fi square it was. So कितना है फिर ये लिख देते हैं यहाँ पे 33600 अपॉन समेशन fi कितना है 20 माइनस x बार कितना है 40 स्क्वायर। ओके, तो ये दोनों गए, सो कितना बचा फिर 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 0 माइनस 1600। सो कितना है फिर ये दिस इज इक्वल टू 80। ओके 80। सो यस, एनी डाउट? उन्होंने किसका वैल्यू दिया है यार? 0.8 का वैल्यू दिया है उन्होंने। क्यों ऐसा कर रहे हैं यार? 0.8 नहीं, हमें 80 चाहिए यार। 0.8 नहीं चाहिए हम लोगों को, है ना, हमें 80 चाहिए। ठीक है, अभी क्या करें? उन्होंने वो वैल्यू ही नहीं दिया है, 0.8 का वैल्यू दिया है। गड़बड़ तो नहीं हुई ना अपन की कुछ? मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ हुई है अपनी। एवरीथिंग इज करेक्ट। चेक इट आउट वंस। एक्सा है अपने पास, एफ आई है अपने पास 240 160 400। एफ आई एक्स आई गॉट 800, इट इज 0 0 ये 1 आया, फिर ये कितना हो गया 4 and 4 8 12 20। दिस इज if I xi into xi, this is 7200, this is 6400, 20,000। सही है ना सब? सब कुछ सही है, कोई टेंशन नहीं। ओके, सो एफ आई एक्स आई स्क्वायर आया अपन को, दिस इज 40, मीन इज 40, 40 का स्क्वायर एफ आई एक्स आई स्क्वायर 33600 and summation fi is 20, this and this will go 0 0 will go, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 0 1680। हाँ सब सही है। ठीक है, ठीक है, रूट 80 रहने दो। अगर ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो 4√5, रहने दो ऐसे ही। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सी, जब ऐसे क्लासेस दिखाई दे ना, उसको ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के केस में फ्रीक्वेंसी भी पिक्चर में आती है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी समेशन xi अपॉन n, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज कब पिक्चर में आएगी? जब डेटा में फ्रीक्वेंसी रहेगी। जैसे कि अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड में फ्रीक्वेंसी रहती है वहां पे, तो इसीलिए अपने फॉर्मूला में भी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होती है। मतलब जैसे कि एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ये एफ आई नहीं रहता अगर सिर्फ अपने पास रॉ डेटा होता, तो वो एफ आई आता क्या पिक्चर में? नहीं आता था। लेकिन इस केस में एफ आई पिक्चर में आया है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसीज पिक्चर में दिखाई दे रही है अपन को टेबल में। ओके, सो रिमेंबर दीज थिंग्स। फॉर्मूला में बड़ा कंफ्यूजन है, वहां पे मेजर कंफ्यूजन होता है। CV इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा कितना आया 4√5 अपॉन एक्स बार। एक्स बार इज हाउ मच 40 इंटू 100 10, सो इट इज 10.5%। एक्चुअली यार उन्होंने देना चाहिए था, ये ऐसे वैल्यूज क्यों दिए रूट के, पता नहीं। रूट 0.8 क्यों दिया हुआ है, वी डोंट नो एग्जैक्टली। ओके, इसको अपन यूटिलाइज करते हैं रूट पॉइंट, बट स्टिल यू कांट यूटिलाइज इट, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। 89.44 हो जाएगा फिर वो, फिर से रूट 10 का प्रॉब्लम हो ही जाता है। ठीक है, लेट इट बी, कीप इट एज इट इज, वो नहीं देना चाहिए था। ओके 10√5, अगर कैलकुलेटर पे अपन को देखना है एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जाम में तो एनीवेज कैलकुलेटर अप्लाइड नहीं हो मतलब अलाउड नहीं होगा, लेकिन वो लोग वैल्यू ढंग का दे देंगे, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। सो इसका आंसर अगर तुम्हें चाहिए सो तो इट इज 22.3%। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में वो वैलिड वैल्यू दे देंगे तुम लोगों को। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, प्लीज टेल मी।
बताओ जरा, कुछ डाउट है? कंफर्म करो जरा। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है उन्होंने अपन को? नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय टीम ए, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ गोल्स दिए हुए हैं, एंड नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय टीम ए एंड टीम बी। ओके, ऐसा चार्ट है वो। 0 1 2 3 4 number of matches played by A, क्या क्या है? 18 7 5 16 14 and number of matches played by B, 14 16 5 18 and 17। एंड हम लोगों को फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर A एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर B। ओके, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और एंड देन हम लोगों को चेक करना है विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए क्या क्या चाहिए अपन को? यस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए अपन को चाहिए एक्स आई एंड सॉरी सिग्मा एंड एक्स बार। ओके, सिग्मा एंड एक्स बार। तो कंपैरिजन है, तो इसको लेंगे अपन एक्स आई एंड देन फाइंड आउट करेंगे सीवी ऑफ ए। इसको लेंगे अपन एक्स आई एंड देन फाइंड आउट करेंगे सीवी ऑफ बी। ठीक है, सो लेट्स फाइंड इट आउट। नंबर ऑफ गोल्स जो दिया है ना, इट इज जस्ट ट्रीट इट लाइक योर सीरियल नंबर। ठीक है, इट वॉन्ट इट कैन नॉट बी योर एक्स आई। सो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, हमें सीवी चाहिए है ना। सीवी चाहिए, सीवी के लिए क्या लगता? सिग्मा अपॉन एक्स बार लगता है। तो मुझे एक्स बार भी चाहिए एंड सिग्मा भी चाहिए। ठीक है, सो एक्स बार कैसे फाइंड आउट किया? समेशन एक्स आई अपॉन एन। समेशन एक्स आई कितना है? 60। 60 अपॉन 5 इट इज 12। सिग्मा चाहिए अपन को, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो समेशन एक्स आई स्क्वायर कितना आया? 850 आया। एक्स आई स्क्वायर कैसे निकाला? इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर एंड देन एडिशन। It is 850 upon 5 minus 12 square. So how much is this? 170 minus 144. So it is root 26 that is given to you. 5.099. No, 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 no. FI XI नहीं होगा, वो number of goals is your XI part. XI part नहीं, sorry, serial number part. ठीक है, don't get confused. So sigma is what? 5 point. डेटा जब भी देते हैं ना, तो ऐसे कभी नहीं देते वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग और XI उसका कॉमन है, ऐसा कभी नहीं देते वो जनरली। ओके, so remember this thing. So this is your sigma and that is your x bar. So CV of A is sigma upon x bar into 100. That is standard deviation upon mean into 100. तो standard deviation कितना है? 5.099 upon x bar कितना है? 12 into 100. So into 100 मतलब 2 डेसिमल शिफ्ट कर दो, which is 509.9 upon 12. Tell me how much you are getting CV for team A. जब भी इस तरीके का जब पैटर्न आएगा ना, रिमेंबर दिस थिंग, डोंट कंसिडर दैट एज सीरियल नंबर एज एक्स आई। ठीक है, ओके। सो एक्स बार फाइंड आउट किया अपन ने, सिग्मा फाइंड आउट किया अपन ने, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट किया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे फाइंड आउट किया? सिग्मा अपॉन एक्स बार।
So how much is that? 42.49%. Okay, 42.49% I got. चलो आगे बढ़े फिर अभी थोड़ा सा. Let's move to next part now. Any doubt? टीम बी का फाइंड आउट करोगे? कोशिश करोगे टीम बी का फाइंड आउट करने की? चलो टीम बी का तुम लोग फाइंड आउट करो. टीम बी. एक्स आई के वैल्यूज यहाँ पे ले लो. ये 14, 16, 5, 18, 17. Then you will have to calculate xi square and this. चलो कोशिश करो. Calculate all these things for team B. हमें वेरिएशन डिसाइड करना है ना, वेरिएशन ढूंढना है. तो फिर यस, दोनों टीम को कंपेयर करना पड़ेगा. ओके, 33.5 आ रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अभी कितना है इसका स्क्वायर? 196, 256, 25, 325, 289. How much is this? 6 and 6, 12, 12 and 5, 17, 17 and 4, 21, 21 and 9, 30. 3 and 9, 12, 12 and 5, 17, 17 and 2, 19, 19 and 10, it's 29. 2 and 1, 3, 3 and 2, 5, 5 and 3, 8, 8 and 2, 10, 1090. अब मुझे x बार फाइंड आउट करना है. x बार इज व्हाट? समेशन xi अपॉन n. x bar, how much is this? 30, 35, 35 and 18, 35 and 20 कितना हो गया? 35 and 20, 55 ना. 55 and 15, it is 70. Okay, so 1090 upon 70.
ओके सो सही है ना एडिशन 13 35 and 20 55 55 and 15 70 सही है सो कितना है फिर ये 7 1 जा 7 5 जा 7 5 जा 7 7 जा अराउंड दिस थिंग है ना तो यस आगे बढ़ते फिर अभी थोड़ा सा हाउ मच आई वांट सिग्मा व्हाट आई वांट ये सिग्मा ना ये सिग्मा समेशन xi स्क्वायर ये क्या हो गया एंट्रीज आया है प्रिंट आउट सही है ना ये नंबर अच्छा माय स्क्रीन इज नॉट विजिबल एक्चुअली देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम ऑन माय साइड स्क्रीन विजिबल नहीं है दिख रही है नहीं दिख रही क्या सीन है यस हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई जरा यहाँ पे 70 एंड 1 2 3 4 5 लेना है अब स्क्रीन दिख रही है क्या जरा बताओ जरा मुझे स्क्रीन दिख रही है क्या ओके ठीक है सो इट इज हाउ मच इज दिस 5 1 जा 5 4 जा ठीक है सो समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर कितना है फिर ये अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर कितना है 1090 अपॉन 5 माइनस 14 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ओके हाउ मच इज दिस 5 2 जा 5 1 जा 5 8 जा 196 how much is this 2 2 root 22 how much is this 4.6904 okay 4.6904 so CV is sigma upon x bar into 100 sigma is what sigma 4.6904 upon x bar is how much 14 into 100 कितना है फिर ये तो डेसिमल शिफ्ट कर दो 469.04 अपॉन 14 ओके सो 14 वन जा 14 थ्री जा सही है ना कितना आया 4 आया फाइनल आंसर ये जो है 3 फिर से 3 जा पॉइंट है ना so approximately it is I mean it is coming out to be this thing 33.50%। तो ये था सीवी बी का। तो बी का सीवी इतना है, ए का सीवी इतना है, तो ए का सीवी ज्यादा है ना देन बी। इसका मतलब बी इज मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, सो बाकी का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को थोड़ा सा फॉर्मूला का टेबल वगैरह भी बना के दे दूंगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट।